डियर स्टूडेंट्स, आपको हमने जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ाया। लास्ट टर्म की क्लास में आपको हमने लास्ट टर्म जो क्लास थी उसमें हमने आपको विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बताया। ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बताया है। अब आपको पहले तो फिल्टर सर्किट बता दें, क्योंकि पावर सप्लाई बतानी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस यूनिट का पावर सप्लाई कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है आपको फुल वेव डीसी देता है। फुल वेव रेक्टिफायर आपको फुल वेव डीसी देता है। और फिल्टर सर्किट एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपका क्या करेगा, इन एसी कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये टॉपिक है आपका फिल्टर सर्किट। जो बच्चे ऐप से नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बेस्ट मैटर है इसमें, सबसे इजीएस्ट मैटर आपका ऐप में है। तो देखिए, फिल्टर सर्किट आपका फिल्टर सर्किट है। फिल्टर सर्किट, इसमें आपने इनपुट किया तो इनपुट में आपने फुल वेव डीसी लगा दी। आपने फुल वेव डीसी लगा दी। ये है आपकी फुल वेव डीसी। ये आपने इनपुट कर दी, इनपुट कर दी। फुल वेव डीसी को आपने इनपुट कर दिया। फुल वेव डीसी को आपने इनपुट कर दिया है। फुल वेव डीसी को आपने फुल वेव डीसी को आपने लगा दिया है। फुल वेव डीसी को आपने लगा दिया। फिल्टर सर्किट से जो आउटपुट मिला, फिल्टर सर्किट से जो आउटपुट मिला, आउटपुट उसमें ओमेगा टी आई, तो वो बिल्कुल प्योर डीसी मिलती है। प्योर डीसी, प्योर डीसी, प्योर डीसी आपको मिल जाती है। ठीक है, ये आउटपुट है फिल्टर सर्किट का। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट। तो देखिए, पॉइंट में लिख दे रहे हैं, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जो आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर का, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर
rectifier, output of full wave rectifier having the AC components, output of full wave rectifier having the AC components. AC कंपोनेंट्स के कारण ये जो DC मिलती है वो आपकी वेरिएबल DC होती है, ठीक है। ड्यू टू द AC components pure DC does not obtained from full wave rectifier. Due to AC components, pure DC does not obtained from full wave rectifier. तो ये देखिए, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, output of full wave rectifier is applied on the filter circuit, output of full wave rectifier is applied on the filter circuit. उसे हम अप्लाई कर देते हैं फिल्टर सर्किट पे, एंड फिल्टर सर्किट absorb the AC components and filter circuit absorb the AC components, और फिल्टर सर्किट एब्जॉर्ब कर लेता है AC कंपोनेंट, एंड फिल्टर सर्किट एब्जॉर्ब द AC components, एंड फिल्टर सर्किट एब्जॉर्ब द AC कंपोनेंट, और फिल्टर सर्किट एब्जॉर्ब कर लेता है AC कंपोनेंट। आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट। आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर का हम अप्लाई करते हैं फिल्टर सर्किट पर, इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट एंड फिल्टर सर्किट एब्जॉर्ब द AC कंपोनेंट्स, ठीक है। प्योर DC obtained on the output load, प्योर DC obtained on the output load, प्योर DC प्राप्त हो जाती है आउटपुट लोड पर। तो इस तरीके से फिल्टर सर्किट एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा अरेंजमेंट है जो AC के कंपोनेंट्स को रिमूव करती है फुल वेव DC से, ठीक है। इन दिस वे फिल्टर सर्किट इज ए डिवाइस, इन दिस वे फिल्टर सर्किट इज ए डिवाइस। इस तरीके से फिल्टर सर्किट वो डिवाइस है। इन दिस वे फिल्टर सर्किट इज ए डिवाइस विच रिमूव द AC components, from full wave DC। फुल वेव DC से AC कंपोनेंट्स रिमूव करती है, इन दिस वे
Filter circuit is a device which remove the AC components from full wave DC. फुल वेव डीसी से एसी कंपोनेंट्स रिमूव करने के लिए फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिल्टर सर्किट ये है, आपने फुल वेव डीसी लगाई और आपको प्योर डीसी मिली, फुल वेव डीसी लगाई और आपको प्योर डीसी मिली, ये फिल्टर सर्किट का काम है। फिल्टर सर्किट में आपने फिल्टर सर्किट में आपने फुल वेव डीसी लगाई, फिल्टर सर्किट में आपने फुल वेव डीसी लगाई और आपको प्योर डीसी मिली। ठीक है, लगभग प्योर डीसी मिल गई, एसी के कंपोनेंट रिमूव कर। तो देखिए फिल्टर सर्किट है, इसमें फुल वेव डीसी ये इनपुट है, इनपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट का इनपुट है, इनपुट ऑफ फिल्टर सर्किट है, इनपुट है फिल्टर सर्किट का, फिल्टर सर्किट का ये इनपुट है। तो यहाँ पर आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए जरा, फिल्टर सर्किट है, फुल वेव डीसी जो फुल वेव रेक्टिफायर का आपका आउटपुट है वो हमने लगा दिया फिल्टर सर्किट पर। फिल्टर सर्किट ने ये एसी के कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लिए, प्योर डीसी आउटपुट लोड पर दे दिया। तो आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हैविंग द एसी कंपोनेंट, जो आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर का उसके पास एसी कंपोनेंट होते हैं। आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर हैविंग द एसी कंपोनेंट, आउटपुट जो फुल वेव रेक्टिफायर का है उसके पास एसी कंपोनेंट होते हैं। ड्यू टू एसी कंपोनेंट, इन एसी कंपोनेंट्स के कारण प्योर डीसी डज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर, प्योर डीसी हमको नहीं मिलता, प्योर डीसी डज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर से प्योर डीसी नहीं मिल पाता। आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट, आउटपुट जो फुल वेव रेक्टिफायर का है तो वो हम लगा देते हैं फिल्टर सर्किट में, और फिल्टर सर्किट एब्जॉर्ब द एसी कंपोनेंट, और फिल्टर सर्किट एब्जॉर्ब कर लेता है एसी कंपोनेंट्स। ठीक है, एसी कंपोनेंट्स एंड प्योर डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट लोड, और प्योर डीसी एंड प्योर डीसी और प्योर डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट लोड, प्योर डीसी आपको आउटपुट लोड पर मिल जाता है। इस तरीके से फिल्टर सर्किट इज ए डिवाइस, फिल्टर सर्किट एक ऐसी डिवाइस है विच रिमूव द एसी कंपोनेंट्स, जो रिमूव करती है एसी कंपोनेंट्स फ्रॉम फुल वेव डीसी, फुल वेव डीसी से एसी कंपोनेंट्स रिमूव करती है। अरे गोन 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 को जरा भेजो।
अच्छा, तो इन दिस वे फिल्टर सर्किट इज ए डिवाइस विच रिमूव द एसी कंपोनेंट। फिल्टर सर्किट वो डिवाइस है, वो रिमूव करती है एसी कंपोनेंट फ्रॉम फुल वेव डीसी, फुल वेव डीसी से। अब देखिए टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिल्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। 3 प्रकार के फिल्टर सर्किट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट। एक है कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, एक है कैपेसिटर फिल्टर। दूसरा है चोक इनपुट फिल्टर और तीसरा है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, या हम कहते हैं पाई फिल्टर। 3 प्रकार के फिल्टर हैं। एक है कैपेसिटर फिल्टर, एक है चोक इनपुट फिल्टर, एक है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या पाई फिल्टर। 3 प्रकार के फिल्टर सर्किट हैं। कैपेसिटर फिल्टर, एक है आपका कैपेसिटर फिल्टर, एक है चोक इनपुट फिल्टर, एक कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या पाई फिल्टर। तो ओवरऑल वे में आपके 3 प्रकार के फिल्टर सर्किट हैं। ओवरऑल वे में 3 प्रकार के फिल्टर सर्किट हैं। तो देखिए पहला कैपेसिटर फिल्टर, फर्स्ट वन कैपेसिटर फिल्टर। पहला है कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, पहला है कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर में आपका कैपेसिटर को लोड आरएल के साथ पैरेलल में ले लेते हैं। कैपेसिटर फिल्टर में ये आपका प्लस, ये माइनस, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया जो लोड आरएल के साथ पैरेलल में ले लेते हैं। यहाँ पर इनपुट आपने फुल वेव डीसी लगा दी, इनपुट ऑफ कैपेसिटर फिल्टर, फिल्टर, और लोड आरएल पर आपको ये आउटपुट मिला, आउटपुट। ठीक है, तो जो आउटपुट मिला है वो ये है। ठीक है, ये आउटपुट है कैपेसिटर फिल्टर का, आउटपुट ऑफ कैपेसिटर फिल्टर, आउटपुट ऑफ कैपेसिटर फिल्टर। इसमें
कैपेसिटर फिल्टर में कैपेसिटर सी को लोड आरएल के साथ पैरेलल लेते हैं। इन कैपेसिटर फिल्टर इन कैपेसिटर फिल्टर इन कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर में गोन, अरे गोन, लैपटॉप नहीं ऑन हो रहा, आके देख लो जरा सा, 2 मिनट के लिए भेज दो जरा। इन कैपेसिटर फिल्टर में अच्छा, इन कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर सी is taken in parallel with load RL. In capacitor filter, capacitor C is taken in parallel with load RL. कैपेसिटर फिल्टर में कैपेसिटर C को पैरेलल में लिया लोड RL के साथ। वर्किंग देखिए, when output of full wave rectifier, when output of full wave rectifier, that is full wave DC, output of full wave rectifier, that is full wave DC, is applied on capacitor filter is applied on capacitor filter, अप्लाई करते हैं कैपेसिटर फिल्टर पर, इज अप्लाइड ऑन कैपेसिटर फिल्टर, देन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग phenomena of capacitor, then charging and discharging phenomena of capacitor. When output of full wave rectifier, that is full wave DC, is applied on capacitor filter, उसे हम लगाते हैं कैपेसिटर फिल्टर पे, then charging and discharging phenomena of capacitor, absorb the AC component,
absorb the AC components, absorb कर लेता है AC components and approximately pure DC obtained on the output load and approximately pure DC obtained on the output load. When output of full wave rectifier, that is full wave DC, जब आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर का दैट इज फुल वेव DC, जो आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर का फुल वेव DC, when output of full wave rectifier that is full wave DC, जो आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर का दैट इज फुल वेव DC इज अप्लाइड ऑन कैपेसिटर फिल्टर, हम अप्लाई कर देते हैं कैपेसिटर फिल्टर पे, देन चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमिना ऑफ कैपेसिटर एब्जॉर्ब द AC कंपोनेंट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमिना ऑफ कैपेसिटर एब्जॉर्ब द AC कंपोनेंट एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर DC ऑब्टेन्ड ऑन आउटपुट लोड, और लगभग प्योर DC मिल जाती है आउटपुट लोड पर। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर फिल्टर में एक कैपेसिटर लगा दिया गया, एक कैपेसिटर लोड RL के, अब आपने फुल वेव DC कैपेसिटर फिल्टर पे लगाई, इसने AC कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, ये मिल गया आउटपुट ऑफ कैपेसिटर फिल्टर। इन कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर C इज टेकन इन पैरेलल विथ लोड RL, कैपेसिटर C को ले लिया है लोड RL के साथ। व्हेन आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट किसका? फुल वेव रेक्टिफायर का, दैट इज फुल वेव DC, जो क्या है फुल वेव DC, हम लगा देते हैं इस फिल्टर सर्किट में, इज अप्लाइड ऑन फिल्टर सर्किट, देन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग फिनोमिना ऑफ कैपेसिटर एब्जॉर्ब द AC कंपोनेंट, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमिना कैपेसिटर का एब्जॉर्ब कर लेता है AC कंपोनेंट एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर DC ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट लोड, और लगभग प्योर DC मिल जाती है आउटपुट लोड पर, एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर DC ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट लोड, प्योर DC ऑब्टेन्ड ऑन आउटपुट लोड, ये होता है। अब देखिए दूसरा है चोक इनपुट फिल्टर, दूसरा आपका है चोक इनपुट फिल्टर। दूसरा चोक इनपुट फिल्टर, चोक इनपुट फिल्टर, चोक इनपुट फिल्टर में चोक कॉइल ले लेते, चोक कॉइल L आपने सीरीज में ले लिया, ये आपने इनपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, इनपुट ऑफ चोक इनपुट फिल्टर, चोक इनपुट फिल्टर पे लगाया, ठीक है, ये आपको आउटपुट है चोक, चोक ठीक है। चोक इनपुट फिल्टर में चोक कॉइल को हमने सीरीज में ले लिया, चोक इनपुट फिल्टर में चोक कॉइल को हमने सीरीज में ले लिया, तो देखिए चोक इनपुट फिल्टर, इन चोक इनपुट फिल्टर
चोक इनपुट फिल्टर में चोक कॉइल एल, चोक कॉइल एल, चोक कॉइल एल, एल, चोक कॉइल एल, एल is taken in series, in series, चोक कॉइल एल को सीरीज में लिया गया है, एंड कैपेसिटर सी, कैपेसिटर सी is taken in parallel with load RL, and capacitor C is taken in parallel with load RL. कैपेसिटर C को लोड RL के साथ पैरेलल में लिया गया। कैपेसिटर C is taken in parallel with लोड RL, लोड RL के साथ पैरेलल में लिया गया। ठीक है, अब ठीक है, आप वर्किंग देख लीजिए। when आउटपुट ऑफ, ये लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब स्टार्ट है वो नहीं चल रहा है, स्टार्ट वो नहीं आ रहा है, यहीं पे रुका हुआ है। when output of full wave rectifier is applied on when output of full wave rectifier, फिर वहीं पहुंच गया, when output of full wave rectifier is applied on the choke input filter, applied on choke input filter, क्या हुआ, क्या है, साइन इन आता है वो नहीं आ रहा है, क्या करें फिर? तो ये ऑफ कर दो, नहीं तो यहाँ से ऑफ होती नहीं, इसमें ये कर्लर से नहीं, when output of full wave rectifier is applied on choke input filter, अप्लाई करते हैं choke input filter पे, is applied on choke input filter, अप्लाई कर देते हैं choke input filter पे, applied on choke input filter, ठीक है, then oscillation of choke coil, then oscillation of choke coil के oscillation, then oscillation of choke coil, then oscillation of choke coil के oscillation, and charging discharging phenomena of capacitor, charging and discharging phenomena of capacitor, absorb the AC components, ठीक है, when charging discharging phenomena of capacitor absorb the AC components,
and approximately pure DC, approximately pure DC obtained on the output load, और अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी मिल जाती है आउटपुट लोड आरएल पर, और लगभग प्योर डीसी आपको लोड आरएल पर मिल जाती है। तो इसमें चोक कॉइल और लगा दी गई है, इसमें चोक कॉइल और लगा दी गई। तो चोक कॉइल के ऑसिलेशन, चोक कॉइल के ऑसिलेशन और कैपेसिटर के चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमेना ने एसी कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर लिए और लगभग प्योर डीसी मिल गई है, लगभग प्योर डीसी मिल गई है। तो ये देखिए, इंडक्टर एल, चोक कॉइल एल, कैपेसिटर सी, पैरेलल में है लोड आरएल के। तो इन चोक इनपुट फिल्टर, चोक कॉइल एल इज टेकन इन सीरीज, चोक कॉइल एल को हमने किस में ले लिया, सीरीज में, और कैपेसिटर सी इज टेकन इन पैरेलल विथ लोड आरएल, और कैपेसिटर सी लोड आरएल के साथ पैरेलल में। तो व्हेन आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज अप्लाइड ऑन चोक इनपुट फिल्टर, हम अप्लाई कर देते हैं चोक इनपुट फिल्टर पर, देन ऑसिलेशन ऑफ चोक कॉइल, चोक कॉइल के ऑसिलेशन और चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमेना ऑफ कैपेसिटर एब्जॉर्ब द एसी कंपोनेंट्स, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एसी कंपोनेंट, एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट लोड, और लगभग प्योर डीसी मिल जाती है आउटपुट लोड पर, एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट लोड आरएल। ये है आपका, जल्दी से देखिए। तीसरा है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या पाई फिल्टर, या पाई फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और पाई फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कहे या पाई फिल्टर कहे, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या पाई फिल्टर, पाई फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और पाई फिल्टर। इसमें कैपेसिटर और ले लेते हैं हम, दो कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर और ले लेते हैं। ठीक है, ये आपने फुल वेव डीसी लगाई और कैपेसिटर ने ये आपका ऐसे आउटपुट ऑफ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। देखिए, इन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, इन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर इन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, इन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, कैपेसिटर्स C1 and C2 are in parallel with load RL. Capacitor C1 and C2 are in parallel with load RL. ये पैरेलल में है लोड आरएल के साथ, लोड आरएल, एंड चोक कॉइल एल is taken in series. Choke coil L is taken in series. When output of full wave rectifier
इज अप्लाइड ऑन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर हम लगा देते हैं कैपेसिटर इनपुट फिल्टर पर। देन ऑसिलेशन ऑफ चोक कॉइल एंड चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमेना ऑफ कैपेसिटर्स एब्जॉर्ब द एसी कंपोनेंट्स। एब्जॉर्ब कर लेते हैं एसी कंपोनेंट्स एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट लोड आरएल। और लगभग प्योर डीसी मिल जाती है आउटपुट लोड आरएल पर। एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द लोड आरएल। तो इन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कैपेसिटर C1 एंड C2 आर टेकन इन पैरेलल। Capacitor C1, C2 are in parallel with load RL and choke coil L is taken in series। और choke coil L को हमने किस में लिया है? सीरीज में। When output of full wave rectifier, जो आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर का, इज अप्लाइड ऑन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, लगा दिया कैपेसिटर इनपुट फिल्टर पर। देन ऑसिलेशन ऑफ चोक कॉइल एंड चार्जिंग डिस्चार्जिंग फिनोमेना ऑफ capacitors absorb the AC components and approximately pure DC obtained on the load RL। और लगभग प्योर DC आपको मिल जाती है, प्योर DC मिल जाती है आउटपुट लोड पर। एंड अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी ऑब्टेन्ड ऑन द आउटपुट लोड। तो भाई ये है कैपेसिटर। जरा नोट कर लीजिएगा, कैपेसिटर C1 C2 पैरेलल में, चोक कॉइल L सीरीज में। फुल वेव डीसी आपको दे दिया और लगभग आउटपुट ऑफ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर आपको मिल गया। इन कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कैपेसिटर C1 C2 आर इन पैरेलल विथ लोड RL and choke coil L is taken in series. When output of full wave rectifier is applied on capacitor input filter, then oscillation of choke coil and charging discharging phenomena of capacitor absorb the AC component and approximately pure DC obtained on the output load RL। बस बच्चों, आज आपका कैपेसिटर हुआ। ये BSc पार्ट 1 में भी आप पढ़े थे, ठीक है। तो मतलब पहले में सिर्फ एक कैपेसिटर फिल्टर में, फिर आपका चोक इनपुट फिल्टर में चोक कॉइल लगा दिया, फिर आपका 2 कैपेसिटर लगा दिए। सबसे ज़्यादा बेस्ट डीसी आपको किस में मिल रही है? कैपेसिटर इनपुट फिल्टर में या पाई फिल्टर में। इतना आप लोग करेंगे, ठीक, बस करिए।